देखो कह रहा है कि आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपके दिनचर्या में है, देखे भी हो। गांव में आते आता है टूट कर जमीन से लग जाता है ना, आधा पर मान लो टूट जाता है। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये वृक्ष है, मान लेना ये आपके पास क्या वृक्ष है। ये वृक्ष मान लेना कि एबी नाम का कोई वृक्ष है। जब आंधी आई तो यही वाला वृक्ष, एक सेकेंड रुक जाओ थोड़ा, तो मैं इसको बना दूं ऐसे। ये तुम्हारा वृक्ष है और आंधी आई तो यहाँ से टूट गया। यहाँ से तुम्हें पता नहीं है कितने दूरी पर टूट रहा है। ये कहाँ से टूट गया? यहाँ से। यहाँ वाला पार्ट जो टूट रहा है, बीच वाला पार्ट इसका जो टूट रहा है, ये आकर जमीन से लग गया इससे। देखना यही वाला पार्ट यहाँ आकर लग गया, ठीक। अब यहाँ पर ये लगने के बाद बोल रहा है कि जब यहाँ पर लग जाता है तो पेड़ का निचला सिरा से वह 10 मीटर की दूरी पर जाकर लगता है। कितने मीटर की दूरी पर? 10 मीटर का। तो जब इस तरह लगता है तो कितने डिग्री का कोण दिया है? 45 डिग्री का कोण दे दिया। तो पूछ रहा वृक्ष का ऊंचाई बताइए। आ रही बात मुझे? तो यदि देखो, यदि मैं जो टूटा हुआ भाग नहीं है मैं उसको x मान लेता हूँ। जो टूट गया है भाग यदि मान लो मैं उसको y मान लेता हूँ, तो देखो ये वाला ही तो जो लंबाई है ऊंचाई है, यही वाला तो यहाँ पर दिया है, ये वाला, क्योंकि यही वाला भाग यहाँ पर टूट गया है। तो इसका मतलब कि जो ये वाला डिस्टेंस आपको आएगा ये y आपका हो जाएगा। अब क्या करोगे तुम x और y का मान निकाल कर जोड़ दोगे, वृक्ष का ऊंचाई आ जाएगा। बात समझ में गया ना? आपको एक पेड़ ए भी दिया है, मान लो किसी बिंदु डी से वो टूटकर जमीन पर लग गया और जमीन पर लग रहा है तो उसके जड़ से और जहाँ लग रहा है सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर है और कितने का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब इसको लिखने जाओगे तो यहाँ लिखोगे तो लिखोगे ऐसे, माना वृक्ष का टूटा हुआ भाग क्या हो जाएगा? AD की ऊंचाई y मीटर तथा नहीं टूटा हुआ भाग क्या है? PD की ऊंचाई कितना है? x मीटर है। अतः वृक्ष का कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा? x प्लस y होगा ना। तो जब इसको लगाने जाओगे तो आप इसको लेना पहले त्रिभुज लेना। देखो थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि तुम्हें 2 दे दिया, ये 2 दे दिया ना, मान लो एंगल दे दिया, एक तुम्हारा ये डिस्टेंस वाला दे दिया है। तीसरे को तुम आसानी से निकाल लोगे y को। तो कर्ण और आधार में संबंध होता है cos थीटा वाला, तो cos से तुम y निकाल लो और जब y का मान निकल जाएगा तो तुम क्या निकाल देना? फिर साइन लगा देना यहाँ से, और नहीं तो tan लगा दोगे, tan भी लगा दोगे तो चला आएगा। ये देखो tan में भी तो आ जाएगा ये, तो ध्यान देना। जैसे तुम्हारी मर्जी उससे लगा लो। चलो यहाँ से पहले ले लो त्रिभुज DBC में। अब चलो इसी को ले लो, tan ले लो 45 डिग्री, तो ये तुम्हारा हो जाएगा DB बटा में BC, ठीक।
तो tan 45 का मान जानते ही हो कितना होता है। डी भी तुम x मान लियो कितना हो गया 10, तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1, ये x बटा में कितना हो जाएगा 10, यहाँ से गुणा कर दोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। हो गया ना ये समीकरण नंबर 1 कर लेना। अब यहाँ से निकल गया ये 10, अब तुम किसको लगा दो कास लगा दो, मैं साइन ही लगा लो, जो भी लगा लो साइन कास दोनों लगा लो और कास ही लगा लो। चलो कास ही लगा लो भैया। पुनः त्रिभुज DBC में इसको लगाओगे आप तो कास लिखोगे 45, तो आधार बटा में कण होता है ना BC बटा में DC, तो कास 45 हो जाएगा आपका 10 बटा में y। यहाँ से आप वर्ग कर दोगे 1 बटा में √2 हो जाएगा 10 बटा में y। आप त्रिज्या गुणा कर लो तो y बराबर हो जाएगा 10 √2। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आप जानते हो ना, पूरा ऊंचाई क्या है x + y है, तो आप यहाँ पर लिखोगे अतः वृक्ष की कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा x + y 10 + 10 √2। बहुत कर दोगे तो 10 कॉमन ले लो, 1 + √2 सजा दो इसको तो √2 + 1, ठीक है। ये यहीं तक आंसर है। अरे तो तुम जाओगे तो 10 और इसको कर दो 1.732 + 1, ये हो जाएगा 10, ये जोड़ दो 2.732 हो जाएगा ना 732, बोलो। अब गुणा कर दो तो ये 10 एक स्थान तक चला जाएगा तो 27.32 मीटर हो जाएगा। तो वृक्ष की ऊंचाई इतना हो जाएगा। अरे बात समझ में ना, तो इसे लगता है ये सवाल। देखो प्रश्न को पढ़ लो बढ़िया से। कह रहा है कि दो मीनारों के बीच का क्षैतिज दूरी 140 है। तुम्हें फिगर बनाने में दिक्कत हो रहा है तो तुम पहले रफ कहीं कर लो, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। 2 मीनार है, तुम्हें पता नहीं चल 2 मीनार तुम ऐसे खींच दो, हो गया ना। उसने बोला कि 2 मीनारों के बीच की दूरी 140 मीटर है, तो अब 2 मीनार ले लिए 140 मीटर। देखो रफ बना रहा हूँ। अब कह रहा है कि दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण का मतलब होता है वस्तु ऊपर हो गई तुम उसके नीचे हो गए, जिसका मतलब कि इसमें से दूसरी मीनार छोटी है और पहली मीनार क्या है बड़ी है, तभी तो इसके शीर्ष को देख रहे हो। तो ऐसे बना लो। अब बोल रहा है कि इसको शीर्ष को आप देख रहे हो तो उन्नयन कोण कितने का बना रहे हो 30 डिग्री का बना रहे हो। बन गया ना, देख लो इतने का बन गया। अब बोल रहा है कि दूसरे मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, तो दूसरे मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 60 मीटर। तो कह रहा प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ आ रहा ना, जरूरी नहीं कि एक ही बार आप उसको सही बना दो, आप रफ कर लो, छोटा सा देख लो कहाँ कहाँ क्या करना, फिर आप इसको अच्छे से बना लो। अब देखो जैसे बना रहा हूँ 2 मीनारों के बीच की दूरी, तो आप 2 मीनार ले लो। अब तो जानेंगे एक बड़ा है और एक छोटा है, तो मैं छोटा बड़ा बना देता हूँ। बन गया। आप चाहोगे तो इसको A ले लो, इसको B, इसको C ले लो और इसको D। अब ये बोल रहा है कि इसके बीच का दूरी कितने का है 140 मीटर का है। अच्छा, अब बोल रहा है कि यहाँ से देखने पर, यहाँ से इसको देख रहे हो तो कितने का बना रहा है 30 डिग्री का। तो बोल रहा है कि यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई कितना है 60 का है, 60 मीटर का, तो बोल रहा है कि इसका ऊंचाई बताइए। तो थोड़ा ध्यान दो कि ये वाला डिस्टेंस जितना है यहाँ तक, वही वाला डिस्टेंस यहाँ भी तो होगा। बोलो ये भी तो 140 मीटर का ही होगा। इसका बीच का दूरी जो होगा 140 का होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ध्यान देना। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ ध्यान दो, ये जो मीनार तुम्हारा ये बड़ी वाली है,
इसके बीच में ये तुम 60 का बना दे रहे हो, तो क्या यहाँ तक का दूरी भी तो 60 में आएगा? ऐसा नहीं ना कि दूसरे का, इतना तो 60 मीटर का आ जाएगा, 60 मीटर का। इसको तुम कितना मान लो, h मान लो, तो पूरा तुम्हारा मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, h प्लस कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? सवाल को ध्यान से समझ लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। उसने कहा मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है, तो 40 बना दिया। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। 30 देख लो, यहाँ से देख रहे हो तो उसको 30 बना दिए। कह रहा ऊंचाई बता दीजिए, ठीक है। तो लिखना होगा, तो आप ऐसे लिखना कि माना प्रथम मीनार DC है, जिसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, h प्लस 60 मीटर है, तथा दूसरी मीनार AB है, जिसकी ऊंचाई 60 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से लगा देना है कि चूंकि BC बराबर AE होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 140 मीटर हो जाएगा। चित्र से बोलो, कोई दिक्कत है? इसी प्रकार ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा AB बराबर EC बराबर कितना हो जाएगा, 60 मीटर। AB तुम्हारा अपने फिगर से हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब हो गया कि तुम h का मान निकाल दो, h का मान निकाल कर जोड़ देना, आ जाएगा आंसर। तो तुम्हें अब जो सवाल लगाना है यहीं से लगाना है, यहीं से ऊपर जाना है, ठीक है। ये खुद इसको मान लियो, कितना h मान लियो, तो आप लिखो त्रिभुज AED में। अब लिखोगे यहाँ से कितना, tan 30 डिग्री, तो लंब बटा में आधार, ये हो जाएगा DE बटा में कितना हो जाएगा A। तो tan 30 जो लिखने जा रहे हो आप, तो DE का मान h है, इसका मान 140 है। अब इसका मान रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में √3 बराबर h बटा में कितना हो जाएगा, 140। अब इसको गुणा कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको इधर कर दो, माने √3 इंटू क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 140। तो h बराबर 140 बटा में √3, ये हो जाएगा √3 बटा में √3, परमीकरण कर दो। तो h बराबर, चलो देख लें, नीचे से लिखेंगे हम लोग, 140 √3 √3 बटा में √3, तो h बराबर हो जाएगा 140 √3 बटा में कितना हो जाएगा, 3। हो गया कि नहीं हो गया? अब चूंकि यहाँ से कुछ हल हो नहीं पाया, कटेगा नहीं, 4 5 नहीं कटेगा ये, ठीक। अतः मीनार की कुल ऊंचाई 60 प्लस h है, तो 60 प्लस कितना कर दोगे, 140 √3 बटा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे समझ में दिया आंसर। देखो यहाँ पर मान रख लो, और ये हो जाएगा 60 प्लस 140 √3 का मान है 1.732, और बटे में हो जाएगा 3, और 60 प्लस हो जाएगा, और इसका एलसीएम ले लो, 100 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 18 180 हो जाएगा, और 140 का गुणा कर दोगे तो 200, इसको गुणा कर लेना तुम लोग, 242.48 हो जाएगा। अब इसको और हल कर देंगे तो 4 2 2 दशमलव हो जाएगा 8 बटा में 3, और इसको हल कर लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा,
140.8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना? अच्छा, 11 नंबर वाला थोड़ा करेक्शन कर लेना। 11 नंबर वाले में थोड़ा सा गलत हो गया है। हाँ, √2 था, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। पीछे वाला का है तो ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान मुझे रखना चाहिए तो 1.41 ऐसे ना जी, यही मान होता है। बोलो कितना मान होता है √2 का मान? हाँ, +1 हो जाएगा। क्या गलत लिख दिया हूँ? 1 तो वही तो लिख रहा हूँ, तो बोल भी नहीं रहे हो तुमने। इसको जोड़ दो, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 2.414। इसको पीछे वाला है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको सही कर लीजिएगा। और ये हो जाएगा, 10 का गुणा कर रहा हूँ 2.414 में, ये हो जाएगा 24.14 मीटर आएगा। पीछे वाला सवाल का करेक्शन